एंकर व्यू में बात करेंगे शहर कराची के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के हवाले से। तो आपको बताएंगे कराची में जराइम पेशा नासिर आजाद और पुलिस अब बेबस दिखाई दे रही है। शहर भर में रोजाना शहरी लुटने और मरने लगे हैं। रवा बरस डकैती मज़ाहमत पर 92 अफराद की जान चली गई है, जबकि रवा माह के 10 दिन में 3 शहरी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में सहूलतों के फुकदान के बायस स्ट्रीट क्राइम के जख्मी जानों से हाथ धोते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रात न्यू कराची में भी एक ऐसा वाकया पेश आया जब डकैती मज़ाहमत पर जख्मी नौजवान उमर, जिसे आबासी अस्पताल में लेकर जाया गया और ये बता दिया गया कि वहाँ पर उसके लिए सहूलियात नहीं हैं, इसलिए उसे जिना अस्पताल रेफ़र किया गया। लेकिन जिना अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी जान निकल चुकी थी। इस पर बात करेंगे शमील अहमद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जिस पर दीगर तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। पूरा मामला शमील आपने खुद भी कवर किया, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, दिन में 4, 5, 6 ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें अगर आप मज़ाहमत करें तो आपके लिए ख़तरा है, लेकिन जो मज़ाहमत नहीं भी करते उनकी जानों को भी कितना ख़तरा है। ऐसी बहुत सारी हम देख रहे हैं वारदातें कराची में अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी देखिए, जो शहर में का तनासुब है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि लोगों की जो हलाकतों की तादाद है इसमें वो बढ़ती जा रही है। स्ट्रीट क्राइम का जहाँ तक मामला पूरे शहर में देखा जाए, इसमें कोई तखसीस नहीं है कि किसी इलाके को आप ये कह सकेंगे ये सेफ़ है। तमाम जगह यही सूरत हाल है कि रोज़ाना अगर वहाँ हलाकतें नहीं हो रही तो कम अज़ कम इस शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रोज़ाना मजमूई तौर पर हम एक एवरेज निकला जो होता है वो 25-30 अफराद का है जो इन वाक़यात में ज़ख्मी होते हैं। जबकि जहाँ आपने बात की, कल रात को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक नौजवान खून ज़्यादा बह जाने के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो ये यहाँ इस अब्बासी अस्पताल में कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं है। यहाँ इमरजेंसी के अलावा OPD में देखते हैं, अगर आप OPD में जाएँ तो डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स की जानिब से या जो स्टाफ है उनकी जानिब से तो ताउन किया जाता है, इस हद तक कि जो ट्रीटमेंट होती है वो देते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, क्या यहाँ वो सामान मौजूद होता है, वो अद्वियात मौजूद होती हैं जो फर्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ जवाब होता है नहीं। सूरत हाल ये होती है, अगर यहाँ कोई मरीज़ आता है, इमरजेंसी में कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसको चेकअप के बाद डॉक्टर या जो डॉक्टर वहाँ मौजूद होता है वो एक स्लिप पकड़ा देता है कि ये सामान आप बाहर से लेकर आ जाएँ। जबकि इमरजेंसी वैसे तो तमाम सरकारी अस्पतालों में ये एक SOP है कि जो मरीज़ हैं उनको अद्वियात बाहर से नहीं लेना और तमाम अद्वियात अस्पताल से ही उनको फराहम की जाएंगी, खास तौर पे इमरजेंसी में। इसके लिए लेकिन ये जो उमर का मामला है ये बहुत ही मुख्तलिफ है। यकीनी तौर पर वारदातें बढ़ गई, उस पर सादुर रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब्बासी शहीद में ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया ऐसा नहीं है जहाँ जिना रेफर कर दिया जाए। वो शख्स जिसकी जान ऑलरेडी खतरे में है, खून ज्यादा बह गया है, आप उसे फौरी तौर पर जो भी कुछ चाहिए पहले देंगे और उसके बाद स्टेबिलिटी होगी ही तो अगले अस्पताल में रेफर करेंगे। जी शमील, क्या आप सुन सकते हैं? अब्बासी अस्पताल में नॉर्मली इस किस्म के केसेस आना है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कई वाकयात, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के वाकयात होते हैं कि जहाँ अब्बासी अस्पताल से दीगर अस्पताल रेफ़र किया जाता है। जबकि ज़िला बस्ती का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अब्बासी है और सिर्फ ज़िला बस्ती नहीं बल्कि साथ और की टाउन की आबादी जो कई लाख नफूस पर मुश्तमिल है, वहाँ पर भी अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी की सूरत में लोग अब्बासी शहीद अस्पताल का रुख करते हैं। सरजानी टाउन की आबादी जो कि लाखों की आबादी है, वो भी इमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले जो सबसे करीब अस्पताल सरकारी अस्पताल पड़ता है वो अब्बासी है। लेकिन यहाँ एक अमूमी तौर पर मामला ये देखने में आता है कि यहाँ फर्स्ट एड नहीं दी जाती। अगर खुदा न खास्ता कोई मामला क्रिटिकल है तो उसको दीगर अस्पतालों में रेफ़र किया जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको यहाँ कोई सहूलत मैसर नहीं और समझते हैं कि इससे बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती है किसी और अस्पताल में, तो फर्स्ट एड देने के बाद वहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन अब्बासी शहीद में नॉर्मली जो ये देखने में आया है कि अगर मरीज़ यहाँ पहुँचता है किसी भी कंडीशन में तो उसको स्लिप पकड़ा दी जाती है कि अद्वियात आप बाहर से लेकर आए। मैं ज़ाती तौर पर खुद भी इस चीज़ का तजुर्बा कर चुका हूँ। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सिरिंज तक के लिए बसा औकात ही होता है कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर आना पड़ती है, अद्वियात तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक जिस तरह आपने बात की खून बह जाने वाला कल जो मामला था, इसमें
अमूमन हम ये देखते हैं कि हेड इंजरी के लिए जिना या सिविल अस्पताल मरीज़ को रेफ़र किया जाता है, खुदा ना किसी के साथ जिस्म का मसला पेश आए। लेकिन ये मामला जिस तरह कल ज़्यादा खून बहने का जिस तरह हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट एड में ये होता है कि किसी भी तरह पेशेंट का जो ब्लड जो आ रहा होता है उसको रोका जाए और उसके बाद अगर उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो उसको जिना या सिविल अस्पताल भेजा जाता है, या अगर वो फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो निजी अस्पताल भी ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने ये बात की कि यहाँ ये सूरत हाल कोई ये वाकया पहला नहीं है। स्ट्रीट क्राइम का मामला बिल्कुल बिलाशुबा अपनी जगह है, लोग जख्मी होते हैं, यहाँ आते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम का मामला ना हो, एक्सीडेंट जो केसेस होते हैं उसमें भी नॉर्मली यहाँ देखने में ये आया है कि फर्स्ट एड का सामान नहीं होता और यहाँ आखिर यही होता है, या तो मरीज़ अपनी जान से जाता है या उसको किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अद्वियात फराम नहीं होती और जो इमरजेंसी में जो चीज़ें फराम की जानी चाहिए वो नहीं होती हैं यहाँ। जी, बात वही की वही होगी सादिया कि हम अगर बात करें प्राइमरी ये चीज़ें हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम अगर महंगाई की बात कर लें, शुरू से बात करूंगा वहीं से, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और उसके बाद फिर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें, फिर इस तरह की सिचुएशन देखने में आती है। हम बोलते हैं कि नहीं फुकदान है अस्पतालों के अंदर, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही नहीं हो रही है। साउदुर रहमान, आपकी जानिब आना चाहूँगा, उमर की फैमिली का क्या कहना है, और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस तो ऑलरेडी बहुत बेबस दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कराची में जो है जराइम पेशा अनासर जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं। अगर रवां साल की बात की जाए तो उसमें 92 से ज़ायद जो है अफराद वो डकैती मज़ाहमत पे जो है वो अपनी जान। रवां माह के इब्तिदा में जो है 3 लोग जो है शहरियों डाकुओं ने जो है शहरियों को लूटा और मज़ाहमत पे कत्ल कर दिया, जबकि 10 से ज़ायद जो है वो जख्मी हुए हैं। अगर मैं आपको CPLC के आदाद शुमार बताऊं तो 1327 गाड़ियां जो हैं वो चोरी की गई हैं, जबकि 24,886 बाइक जो हैं वो चोरी की गई हैं। साथ ही साथ 4,729 बाइक्स जो हैं वो शहरियों से डाकुओं की जानिब से छीनी गई हैं। 16,000 से ज़ायद जो हैं वो मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पुलिस जो है वो डाकुओं को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। साथ साथ जो है ये मेरे ख्याल में आवाम के सामने है कि कितनी गाड़ियां चोरी होती हैं, जिन आवाम का ये नुकसान हो रहा है उनको अपने नुकसान से वो वाकिफ हैं, और इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि कराची में जराइम कितने बढ़ चुके हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इसमें से कितनी गाड़ियां और कितने लोगों के मोबाइल फोन्स या दीगर अशिया जो कि जिन लूट लिया जाता है उसको रिकवर किया गया है? देखिए, जो रवां बरस की अगर बात की जाए तो चंद ही ऐसे मोबाइल फोन या गाड़ियां हैं जिनकी रिकवरी अब तक अमल में आई होगी, क्योंकि जितने भी इस तरह की वारदातें होती हैं उसमें जब ये वाकयात हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद जब कोई मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं तो उनसे रिकवरी की जाती है। अब तक जो अदाद शुमार मैंने आपको बताए उनमें से चंद ही ऐसी बाइक्स और गाड़ियां और मोबाइल फोन हैं जिनकी रिकवरी अमल में आई होगी। बाकी जितने भी शहरियों के साथ ये वारदातें हुई उनकी अभी तक कोई भी जो है वो उसकी रिकवरी अमल में नहीं आई है पुलिस की जानिब से। ठीक, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां तो मुसलसल की जाती हैं, एक्शन भी लिए जाते हैं। आजकल तो हर दुकान, हर गली के अंदर CCTV फुटेज वहां से हासिल कर ली जाती है, कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आवाम इतनी जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करने के बाद भी अपने आप को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते जब तक पुलिस अपना जो ग्रेड है उसे लेवल अप नहीं करेगी? जी बिल्कुल, देखें इसमें जो डाकू होते हैं उनकी तरफ से ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाती है कि शहरी बेबस हो जाता है फौरी, और अब तो ये सूरत हाल है कि डाकू इतने बेलगाम हैं, जराइम पेशा अनासर इतने ज़्यादा आज़ाद हैं कि वो डकैती करने के बाद अगर कोई शहरी मज़ाहमत करता है, अपनी सामान बचाना चाहता है या अपनी जान बचाना चाहता है तो वो फौरी ही जो है वो कत्ल कर देते हैं। अगर हम रवां साल की बात करें तो ऐसी मुख्तलिफ वारदातें अभी गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो है कोरंगी में एक वाक़या पेश आया था जिसमें दुकान में जो है वो घुस के डकैतों ने वारदात की, उसके बाद बाप बेटा को जो है वो कत्ल कर दिया। तो इस तरह की जो वारदातें पूरे कराची के मुख्तलिफ अजला में जो है वो बढ़ती जा रही हैं। साथ साथ अगर पुलिस की जानिब से बात की जाए तो पुलिस की जानिब से अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो नहीं लिया गया है, और शहरी जो है वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि उनका सामान तो जा ही रहा है, साथ साथ उनकी जान भी जो है वो जा रही है इस तरह की वारदातों में। ठीक है शमील, आपकी जानिब आना चाहूँगा। शमील, रवा बरस में डकैती मज़ाहमत पर 92 अफराद की जान तो चली गई है, चीज़ें भी रिकवर इतनी नहीं हो पाई हैं, लेकिन पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? गिरफ्तारियां किस हद तक डकैतों की जो है अमल में आ चुकी हैं? पुलिस रिपोर्ट जो हर 12 या 24 घंटे के बाद आती है उसके मुताबिक तो शहर में तकरीबन दर्जनों से ज़्यादा अफराद जो है जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बात यह है कि क्या वो लोग गिरफ्तारी के बाद दोबारा हम ये देखते हैं
कि जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी होती है जो पहले ही इन्हीं जराइम में गिरफ्तार होके और जमानतों पर बाहर आए हुए होते हैं। इनकी एक बड़ी तादाद होती है, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस का जो रोज़ाना का दावा है, ऑपरेशन है, रोज़ाना हर किसी न किसी इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जो मामला है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जिस तरह अभी साथ में भी क्राइम का जो मामला है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इससे मुतासर हो रहे हैं वो है कराची के आम आवाम। आखिर इसका क्या हल है? पुलिस अगर कार्रवाइयाँ कर रही है तो इन लोगों को क्या सजाएं नहीं मिल रही, और अगर सजाएं मिल रही हैं तो ये लोग कम क्यों नहीं हो रहे? आज के एंकर ज़ूर में हमने कोशिश की जो तमाम तर स्मगलिंग हो रही है उस पर बात हो, और कराची के मामला किस तरह से क्राइम को कम किया जा सकता है पाकिस्तान में, इस हवाले से हमने आपके साथ डिटेल शेयर किए। होप करते हैं आपको एंकर ज़ूर पसंद आया होगा। आज के शो से इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज़।